आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा क्वेश्चन है, एक रिएक्शन हमें कंप्लीट करनी है। तो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले इसे हम पार्ट्स में करेंगे। हमें सबसे पहले दिया रखा है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जब ये ओ, इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे ऑक्सीकरण करना है। तो एल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण करेंगे तो हमें एक कार्बनिक यौगिक मिलेगा और फिर उसके बाद उसका हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो हमें एक और कार्बनिक यौगिक मिलेगा। फिर उस कार्बनिक यौगिक का हम ड्राई डिस्टिलेशन यानी कि शुष्क आसवन करेंगे तो हमें एक कार्बनिक यौगिक और उसके साथ एक अतिरिक्त उत्पाद में हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। तो अभी हम सबसे पहले इसको पार्ट्स में करेंगे सारी रिएक्शन। तो हमें एक रूल पता है कि जब भी हम एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन जब भी करते हैं तो हमें मिलता है एसिड, यानी कि कोई भी अम्ल हमें मिलता है। तो इसकी रिएक्शन हम देखेंगे पहले स्टेप में, फिर उसके बाद हम पूरी रिएक्शन को कंबाइन कर देंगे। पहले स्टेप में हम देखेंगे CH3CHO, ये हमारा क्या है, एसिटल्डिहाइड। नाम लिख लेते हैं यहाँ। एसिटल्डिहाइड, इसका हमें ऑक्सीकरण करना है। तो ऑक्सीकरण करने का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा उसमें बढ़ जाती है। अगर यहाँ पर एक ऑक्सीजन है तो 2, 3, 4 मतलब ऐसे बढ़ जाते हैं। तो ऑक्सीकरण हम यहाँ पे कराते हैं तो हमें यहाँ मिलेगा ये वाला O, ये वाला O जो है इसमें जाके जुड़ जाएगा। तो देखते हैं हमें क्या उत्पाद मिलता है। तो हमें यहाँ मिलेगा CH3COOH। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है एथेनोइक एसिड, या फिर हम इसे एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो इसका नाम है एसिटिक अम्ल। अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं। ये हमारा एक हमें यौगिक मिल गया है जो कि यहाँ पर आएगा। अब दूसरा हम देखते हैं तो इसकी रिएक्शन अब हमें करानी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हम कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, CH3COOH। इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेनली हम लेते हैं CH3COOH के 2 अणु लेते, तो उससे क्या होता है कि इसमें और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के भी, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कैल्शियम इसके साथ जुड़ जाता है आके, और ये H इस OH के साथ बंध बना के बाहर H2O के 2 मॉलिक्यूल निकालता है और CaCH3COO- यानी कि का होल ट्वाइस, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है इसलिए यहाँ पे हम 2 का यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास मिल गया हमें कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट। अब हम देखेंगे अगली रिएक्शन, उसमें क्या है, उसमें हमें कैल्शियम एसीटेट का ड्राई डिस्टिलेशन यानी कि शुष्क आसवन कराना है। तो देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हम कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, पूरा उसका संरचना सूत्र, तो उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो उसके लिए उसके भी हमें, ठीक है, हम लिखते हैं पहले CH3COO और ये एक CaO, डबल बॉन्ड O, CH3। अब हम इसका कराएंगे शुष्क आसवन, यानी कि ड्राई डिस्टिलेशन जिसे हम बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, सबसे पहले तो ये कैल्शियम और ये ऑक्सीजन, ये सब मिल करके निकाल देंगे बाहर CaCO3, कि CaCO3 यहाँ पे बाहर आया है। तो हमारे पास बचा क्या, बचा हमारे पास जो, वो हम यहाँ लिख लेंगे। ये एसीटोन का फॉर्मूला होता है, ये हमें पता है। अब हम इसको एक बार कंबाइन करके लिख लेंगे। तो ये हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन लिखी हुई है। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं एल्डिहाइड का जब हमने ऑक्सीकरण कराया तो हमें यहाँ पे मिला एसिटिक एसिड,
उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं CH3COOH। ये हमारा एसिटिक अम्ल। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराई तो हमें मिला कैल्शियम एसिटेट CaCH3COO का होल ट्वाइस, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए यहाँ हमने 2 ऐड किया है। तो ये हमारा हो गया कैल्शियम एसिटेट। और जब हमने इसका शुष्क आसवन यानी कि ड्राई डिस्टिलेशन कराया तो हमें मिला एसीटोन CH3C+O CH3। और उसके साथ हमारे पास जो रिएक्शन में पहले से एक गिवन था वो हमारा था CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये है हमारी कंप्लीट रिएक्शन। इसके नेम्स हम एक बार देख लेते हैं। ये है एसिटिक अम्ल और ये है हमारे पास कैल्शियम एसिटेट। कैल्शियम एसिटेट। एंड ये है हमारे पास एसीटोन। तो ये हमारी कंप्लीट रिएक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।